हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी नीड होती है, मैग्नीट्यूड की नीड होती है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट विथ नो नीड फॉर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर। एंड चलिए अब इनके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके एग्जांपल्स हैं मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, डेंसिटी, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। तो चलिए समझते हैं कि मास एक कैसे स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लेते हैं ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है कुछ, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 kg है। कितना है? मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास हमारा 5 kg है। अब इस ऑब्जेक्ट का मास को बताने के लिए, हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है? हमको सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट पड़ रही है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई नीड नहीं पड़ रही है। यहाँ पे 5 क्या है? 5 हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। kg क्या है? kg यहाँ पे इसकी यूनिट है। यहाँ पे मास को डिस्क्राइब करने के लिए, मास को बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की ही नीड पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मास हमारा क्या हुआ? मास हमारा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो और यहाँ पे और टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी एंड डेंसिटी, ये सब भी क्या है? ये सब भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मास के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। किसकी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? साथ ही साथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। क्या? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन टू बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड एंड आल्सो ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके एग्जांपल्स है वेक्टर क्वांटिटीज के, इनके एग्जांपल्स हैं फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सिलरेशन, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इनके कुछ डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।